है ना कि वो सच में हमारा देश महान है। यहाँ फर्जी नेता तो पाए जाते थे, फर्जी आप देखते हैं आईएएस आईपीएस मिल गए, फर्जी पुलिस वाले मिल गए, फर्जी ईडी सीबीआई के अधिकारी भी मिल गए, इनकम टैक्स के अधिकारी मिल गए। अब ले लीजिए, बात कर लीजिए, फर्जी डॉक्टर भी मिल गया और हार्ट का ऑपरेशन भी कर दिया और दुनिया भर का उन्हें षड्यंत्र, दुनिया भर का भ्रष्टाचार कर दिया और पकड़ा भी नहीं गया। मध्य प्रदेश की खबर है, मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में दो कितनी 11 सीटें हैं राज्यसभा में, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है, और मोहन यादव यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हार्ट की सर्जरी कर रहा था फर्जी डॉक्टर, 7 मौतों के बाद कैसे सामने आया पूरा मामला, इसके बाद बात करते हैं। दमोह की एक सर्द सुबह रहीसा कुरैशी को अचानक सीने में दर्द हुआ। बेटी नबी उन्हें मिशन अस्पताल लेकर पहुंची, जहां एक डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी। 14 जनवरी को रहीसा का एंजियोप्लास्टी हुई और अगले दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा और फिर वो वेंटिलेटर पर रखी गई। कुछ घंटों में उनकी मौत हो गई। अस्पताल वालों ने परिवार से कहा हार्ट अटैक था, कुछ नहीं किया जा सकता। और महीनों बाद जब नबी ने टीवी पर देखा कि दमोह के मिशन अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम्प 15 सर्जरी कर चुके थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। नरेंद्र यादव नाम के एक उस व्यक्ति को अब पुलिस ने प्रयागराज से हिरासत में ले लिया, उन्हें दमोह लाया जा रहा है। और आप देखिए क्या है पूरा मामला। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लंदन के एक मशहूर दिल के डॉक्टर प्रोफेसर जॉन कैम के नाम पर एक फर्जी डॉक्टर द्वारा इलाज करने और इस दौरान कम से कम 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और कई जगह 7 आंकड़ा बताया जा रहा है। जिला प्रशासन 5 मामलों की पुष्टि कर चुका। हालांकि पीड़ित परिवारों के दावे के मुताबिक अब तक 7 मौतें हो गई। दमोह पुलिस ने 6 अप्रैल की रात जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश जैन की शिकायत पर अभियुक्त नकलची डॉक्टर एन जॉन कैम और 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। दमोह के जिलाधिकारी सुधीर कोचर ने इस मामले की जांच जारी रखने की बात करते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। दमोह के सिटी सुपरिटेंडेंट अभिषेक तिवारी ने बीबीसी से कहा कि प्राथमिकी तौर पर धोखाधड़ी बिना वैध मेडिकल अप्रूवल के इलाज करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था, ये सवाल खड़ा होना चाहिए। अभिषेक तिवारी ने कहा है कि आरोपी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव और एन जॉन कैम को सोमवार की रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पुलिस कस्टडी में लिया गया है। आरोपी को प्रयागराज से दमोह लाने में लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। हम ये जानकर चल रहे हैं कि कल सुबह तक ही हमारी टीम पहुंच पाएगी। आगे की कार्रवाई कल सुबह की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मेडिकल लापरवाही, गैर इरादतन हत्या की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। कैसे सामने आया लंदन के डॉक्टर की नकलची कहानी, तो आप देखिए दमोह के ही भारतला गांव के 64 वर्ष के मंगल सिंह की को गैस की समस्या के चलते 4 फरवरी को मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में भी लगभग रईसा जैसी कहानी दोहराई गई। मंगल सिंह के बेटे जतन सिंह कहते हैं कि हम 3 फरवरी को पापा को सीने की दर्द में शिकायत के बाद मिशन अस्पताल लेकर गए। आयुष्मान कार्ड पर उनकी एंजियोग्राफी हुई, जिसमें हार्ट में गंभीर ब्लॉकेज बताया गया। डॉक्टर ने तुरंत एंजियोप्लास्टी कर दी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही हालात बिगड़ गई और हमें बाहर कर दिया गया। काफी देर तक स्टाफ ने पंपिंग की, फिर वेंटिलेटर पर रखा। थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर एन जॉन कैम ने फोन पर ही शव ले जाने की वो कह दिया। तब हमें कुछ समझ में नहीं आया और हम इसे हार्ट अटैक मानकर शांत रहे। और अब जब मीडिया में मामला सामने आया तो पता चला सर्जन करने वाला डॉक्टर फर्जी था। यह मामला तब सामने आया जब 4 अप्रैल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि दमोह के मिशन अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर ने खुद को वेटरन का कार्डियोलॉजिस्ट बताकर 15 मरीजों की हार्ट सर्जरी की, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। यानी कि आप समझ रहे कि आप देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक खबर पहुंच गई, लेकिन सरकार सोई हुई है, एजेंसियां सोई हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस मामले में सबसे पहले शिकायत करने वाले दमोह बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिवारी ने बताया कि उन्होंने फरवरी 2025 में सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन को इस बारे में शिकायत की थी। दीपक तिवारी ने बताया कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने से फरवरी में ही इस जालसाजी की शिकायत की गई थी। मेरे पास 12 फरवरी को कुछ परिवार शिकायत लेकर आए थे। हमने 3 दिन लगातार सारी जानकारी जमा की। फिर 15 फरवरी को हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में शिकायत की, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कितनी कार्रवाई होती है, ये मैं कमियां नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत है, हमारी सच्चाई है हमारे इस व्यवस्था की। और इन आरोपों पर जवाब के लिए बीबीसी हिंदी ने चिकित्सा अधिकारी मुकेश जैन से संपर्क किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका जवाब नहीं मिल सका। अब क्यों जवाब देंगे,
मैं कहता हूं कि मौत का आप देखिए मामला दर्ज होना चाहिए, जितने भी इसमें शामिल रहते हैं उन्हें इस तरह से सजा होनी चाहिए, तब तो समझ में आए कुछ। बता दें कि डॉक्टर एन जॉन कैम नामक यह व्यक्ति बीते वर्षों में कई विवादों के केंद्र में रहा। विवादित भाई डॉक्टर जिस नाम से इस्तेमाल किया वो असल में प्रोफेसर एन जॉन कैम है और लंदन के सेंट जॉर्ज जॉर्ज हॉस्पिटल में क्लिनिकल कार्डियोलॉजी प्रोफेसर है। उनकी विशेषज्ञता कार्डियक अर्दमिया, एडियल फेब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी और पेसमेकर थेरेपी में। बूम लाइक नामक एक फैक्ट के चेक वेबसाइट द्वारा साल 2023 में छापे गए एक आर्टिकल में दावा किया गया कि वेबसाइट ब्राउन वर्ल्ड हेल्थ केयर नरेंद्र विक्रमादित्य ऑफ एन जॉन कैम को लंदन का डॉक्टर बताती थी। इस वेबसाइट को इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। बूम लाइव की इसी खबर में कई तथ्यों के साथ यह बताया गया कि नरेंद्र विक्रम यादव ही प्रोफेसर एन जॉन कैम है। और क्या कह रहा है मिशन अस्पताल प्रबंधन, तो आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे इसमें आप देखिए मिशन अस्पताल प्रबंधन की सदस्य पुष्पा खरे ने इस मामले के सामने आने के बाद कहा कि जांच अधिकारियों द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज हमने उपलब्ध करा दिए। हमारे रिकॉर्ड में डॉक्टर का नाम नरेंद्र जॉन कैम दर्ज है, जो मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं। उनकी नियुक्ति शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स इंक्वायरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की गई थी। उन्होंने 1 जनवरी को अस्पताल में कार्यभार संभाला और फरवरी में बिना किसी सूचना के चले गए। पुष्पा खरे ने दावा किया कि मिशन अस्पताल और सरकारी एजेंसी के बीच करार हुआ था। डॉक्टर की सैलरी का कुछ हिस्सा एजेंसी को जाएगा, इसके बदले भी डॉक्टर की विश्वसनीयता, उनके प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता के लिए उत्तरदायी होंगे। हमने तो खुद ठगे गए, हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि IWUS मेकारत और DK विश्वकर्मा BBC से कहा कि हमारी कंपनी में डॉक्टर कैम का CV आया था, जिसे हमने मिशन अस्पताल को भेजा था। हमारा काम डॉक्टर और आप देखते हैं कि अस्पताल को आपस में आप देखते हैं कि जोड़ना है। हालांकि इस मामले में अस्पताल ने डॉक्टर कैम को हमारे माध्यम से नौकरी पर नहीं रखा, बल्कि हमें मना करके अस्पताल ने बाद में सीधा डॉक्टर से संपर्क कर उन्हें नियुक्ति करा दिया। अगर IWUS के माध्यम से नौकरी में रखा जाता तो हम डॉक्टर उनकी डिग्रियों का वेरिफिकेशन करते। मुख्यमंत्री साहब ने जांच के आदेश दे दिए। बता दें कि प्रोफेसर एन जॉन कैम और नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पहले भी सुर्खियों में रहे। साल 2023 में एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से किए गए विवादित ट्वीट से भी सोशल मीडिया पर चर्चा देखने को मिली थी। खुद को जर्मनी में रहने वाला कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाले प्रोफेसर एन जॉन कैम ने फ्रांस में दंगों को रोकने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजने की बात कही थी। और इस ट्वीट को कुछ सोशल मीडिया संस्थानों यूरोपीय डॉक्टर की राय मानकर रिपोर्ट किया था। साथ ही स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल हैंडल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। जल्द ही यह अकाउंट शक के घेरे में आ गया था। फैक्ट चेकर्स और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जांच में सामने आया कि इस अकाउंट के पीछे असल में नरेंद्र विक्रमादित्य नाम का एक शख्स है, जिन्हें साल 2019 में हैदराबाद पुलिस ने अपने कर्मचारियों से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। नरेंद्र ने सोशल मीडिया पर खुद के को कभी कार्डियोलॉजिस्ट, कभी प्रोफेसर, कभी यूरोप के प्रतिष्ठित डॉक्टर बताकर प्रचारित किया। उन्होंने जॉन कैन नाम के एक असली ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट की पहचान का फायदा उठाया, ब्लू टिक खरीदकर अकाउंट को वैध दिखाने की कोशिश की। इसके बाद अप्रैल 2025 में यह व्यक्ति फिर से मरीजों की मौत के बाद सुर्खियों में आए। दमों की घटनाओं के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को ऐसे डॉक्टरों को ढूंढकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मोहन यादव ने इस मामले में पर कहा कि मैंने निर्देश दिया कि ऐसे और भी कई मामले हों तो हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करे। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की छिपी हुई बातें सामने आती हैं तो आप देखते हैं कि सरकार कार्रवाई करती है, तुरंत एक्शन होता है। इसी कारण हमारी सरकार की साख बनी हुई है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने एक्स पर पोस्ट कर इसमें हत्यारों को बीजेपी वालों ने खूब बढ़ाया, IT सेल वालों ने खूब हीरो बनाया। इसके ट्वीट वगैरह तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साझा किए। अब कुछ नहीं होने वाला है। इस आदमी का सारा सच जानते हुए उसको डॉक्टर बनकर इलाज करने की इजाजत किसने दी? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? प्रोफेसर एन जॉन कैम और विक्रमादित्य या बीजेपी? अब आप देखते हैं जिनकी जान जा चुकी है उनके लिए क्या न्याय मिलेगा, और पहले से फर्जी डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़ा गया? ये भी तो सवाल होता है। मैं कह रहा हूं कि भगवान भरोसे चलती हमारी व्यवस्था है। कोई पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं पकड़ में आया तब भी ठीक है, खेलिए जान से जितना खेले। और मैंने कहा ना, आम लोगों की जान की कीमत क्या है? मैं कहता हूं बकरों से, कुत्तों से बेकार जिंदगी हो गई है। ये हकीकत बात है। गजब।